बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंजाई को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फंजाई को देख लें कि फंजाई की इंट्रोडक्शन क्या है। तो फंजाई ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है। ये जो फंजाई का वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, सही है, जिसका मतलब है फ्लरिश। और जिस वर्ड से डिराइव हुआ है वो क्या है, फंगर। ये फंगर से डिराइव हुआ है और उसका मतलब है कि फ्लरिश। अब फंजाई के स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। जब भी हम फंजाई को स्टडी करेंगे तो हम साइंस के ब्रांच माइकोलॉजी में फंजाई को स्टडी करते हैं, सही है। और माइकोलॉजी ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, माइकीज से, सही है। माइकीज जो किस चीज़ को कहते हैं, मशरूम को, सही है। फिर फादर ऑफ साइंस ऑफ माइकोलॉजी हम किसको कहते हैं, हेनरिक एंटन। हेनरिक एंटन को फादर ऑफ साइंस ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है, सही है। और पायर एंटोनियो माइकल ये एक इटालियन बॉटनिस्ट थे जिसने सबसे पहले अपना रिसर्च पब्लिश किया था फंजाई पे 1729 में। इसको फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं, सही है। किसको, पायर एंटोनियो माइकल। इसने अपना पहला रिसर्च पब्लिश किया था 1729 में, किस चीज़ पे, फंजाई पे, सही है। फिर फंजाई को अगर हम देख ले तो डिफिनेशन उसकी इस तरह बनती है कि फंजाई, जिसका सिंगुलर क्या है, फंगस है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सही है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज इसमें क्या है, होते हैं, सही है। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सही है, गोल्जी बॉडीज हो गई, तो इस तरह के जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज है तो वो इसमें पाए जाते हैं, सही है। ए क्लोरोफिल से मीन्स के क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है, सही है। और कंसिस्टिंग ऑफ फिलामेंटस सेप्टेट और एसेप्टेट सोमैटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी क्या चीज़ है, हाइफी फंजाई की जो बॉडी होती है वो हाइफी से बनी होती है, सही है। अब हाइफी क्या चीज़ है ये हम बाद में पढ़ेंगे। माइसीलियम क्या है, मास ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम, सही है। तो जो जमगट्टा होता है ये मास ऑफ हाइफी, ये हाइफी कलेक्ट हो के एक क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं, सही है। और माइसीलियम क्या है, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का, फंजाई का। फंजाई के होल बॉडी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। ये उसकी क्या है, प्लांट बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं या मास ऑफ हाइफी, सही है। और फंजाई के तकरीबन क्या है, 5100 जेनरा है, सही है। और तकरीबन इसके 50,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ है, किस चीज़ के, फंजाई के 50,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ है और तकरीबन उसमें 5100 जेनरा है, सही है। अब मैंने ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है कि सेप्टेट और एसेप्टेट सोमैटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। सेप्टेट जो होता है वो हमारे पास क्या है, जो सेप्टेट हाइफी है वो इस तरह है, ये सेप्टेट हाइफी है, सही है। ये कोई क्या है, ये हमारे पास सेप्टेट हाइफी है। सेप्टेट हाइफी में ये देखो आप, इसमें क्रॉस वाल्स होते हैं, सही है, ये क्रॉस वाल्स होते हैं, सही है। तो जिस हाइफी में ये क्रॉस वाल्स होंगे तो उसको हम सेप्टेट हाइफी कहेंगे। लेकिन जिस हाइफी में ये वाल्स नहीं होंगे, ये क्रॉस वाल्स, मीन्स कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होगा, सही है। मल्टी न्यूक्लिएट का क्या मतलब है कि ये देखो इसमें, इसके दरमियान जो है ना, जो न्यूक्लियाई है, सही है, उसके दरमियान कोई क्रॉस वाल्स नहीं है, सही है। तो इसलिए इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट और एसेप्टेट हाइफी कहते हैं, सही है। अब मास ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो इस तरह होती है, सही है। ये माइसीलियम है हमारे पास, इसमें क्या होते हैं, इसमें इस तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, सही है। यहाँ पर क्या है, इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसका ये क्या है, एक फंजाई की बॉडी को बनाता है, सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। फिर माइसीलियम में भी सेप्टेट और एसेप्टेट माइसीलियम है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, सही है। तो इस तरह की ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन था। हम फंजाई के इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, सही है। हैबिटाट जो है कि फंजाई कहाँ कहाँ पे रहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, सही है। इसका रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है, सही है। तो वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है।